जहां मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची से रेप का मामला सामने आया और फिर आरोपी सलमान का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस से बचकर भाग रहा ये आरोपी सलमान, इसके पैर में गोली लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के सरकारी अस्पताल में आरोपी सलमान इस वक्त भर्ती है। 6 साल की मासूम बच्ची का ये आरोपी है सलमान, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को पहले से अच्छी तरह जानता था। दरिंदे सलमान पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था ताकि जल्द से जल्द इसे कानून की गिरफ्त में लिया जा सके। ये छिप रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। जब इसका हाफ एनकाउंटर हुआ, इसके पैर में गोली लगी, अभी अस्पताल में भर्ती है। सीधा इल्जाम इस पर उस दरिंदगी का है जो इसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किया, जिसके बारे में शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि यह बच्ची को अच्छी तरह से जानता था। तो ये वही आरोपी सलमान है जो इस वक्त आप इस तस्वीर के जरिए देख रहे हैं। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज, थाना प्रभारी सुल्तानगंज, वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उन कॉक करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे। और इस आरोपी सलमान को रात को दरअसल भोपाल में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे रायसेन ले जाने के लिए रायसेन की स्पेशल ज्वाइंट टीम आरोपी सलमान को भोपाल से लेकर निकली थी। भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर आरोपी सलमान ने फायरिंग की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की, सलमान के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। भोपाल के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर संगीन आरोप, किस तरह से 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को इसने अंजाम दिया। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब मामला आगे बढ़ रहा है। भागने की कोशिश इसने की और साथ ही वर्दीधारियों पर रिवॉल्वर तानकर फायरिंग की भी ये कोशिश कर रहा था ताकि बचकर निकल सके, लेकिन कानून के हत्थे से ये नहीं बच सका। तो आप देखिए किस तरह से एनकाउंटर इसका हुआ है। हाफ एनकाउंटर इसलिए क्योंकि पैर में गोली लगी है, ये भागने की कोशिश कर रहा था और जिस चेहरे को इस वक्त आप देख रहे हैं, इस पर आरोप यही है, इल्जाम यही है कि इसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, दरिंदगी की यहां पर 6 साल की बच्ची के साथ। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आरोपी गिरफ्त में है, 6 साल की मासूम बच्ची, जानना चाहेंगे कि इस वक्त उसकी हालत कैसी है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे ये भागने की और बचने की कोशिश कर रहा था। जो आशुतोष गुप्ता जो एसपी हैं, रायसेन के नए एसपी हैं, अभी हमने दो मिनट पहले उनसे पूछा कि आखिर लड़की की हालत अब कैसी है, क्योंकि जो ट्रॉमा 6 साल की बच्चे के लिए हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन बताया कि लड़की की हालत अब स्थिर है, अभी भी भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती है लड़की और उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन एक जो बड़ी कामयाबी रायसेन की पुलिस को मिली और ये कामयाबी कल बीती रात में सबसे पहले हिरासत में लिया था सलमान को। भोपाल की पुलिस को, रायसेन की पुलिस को सूचना मिली और सूचना मिलने पर फौरन ही 30,000 रुपए का इनाम था। मैं आपको बता दूं कि 30,000 रुपए का इनामी था सलमान। और जब सूचना मिली एक अज्ञात शख्स की तरफ से कि सलमान यहां पर है, उसके बाद रायसेन की पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, उसको घेरा, उसको पकड़ा और हिरासत में लेने के बाद जब रायसेन की पुलिस भोपाल के गांधीनगर इलाके से गौहरगंज की तरफ जा रही थी, तब अभी जिस जगह हम खड़े हैं मंडीदीप के पास गाड़ी पंचर हुई पुलिस की। और पुलिस की गाड़ी जब पंचर हुई तो पुलिस का जो अमला था, स्पेशल ज्वाइंट टीम जो है, वो गाड़ी पंचर होने के बाद जाहिर तौर पर पंचर बनाने के लिए कुछ पुलिसकर्मी नीचे उतरे और जो अफरा तफरी उस दौरान मची उसका फायदा सलमान ने लेना चाहा। और सलमान ने जब उसका फायदा लेना चाहा तो उस फायदे की
दौरान जब सलमान भागने की कोशिश करने लगा और उसी समय उस अफरा तफरी के दौरान सलमान ने फायर करने की एक एसआई से रिवॉल्वर छीन लिया और फायर करने की कोशिश की। तो हमें एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उसी दौरान इस तरह की घटना हुई और जो पुलिस की तरफ से उसी दौरान उसे गोली लगी, उसके पैर में गोली लगी क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पहले भोपाल के जिला अस्पताल में 1250 में सलमान को ले जाया गया और उसके बाद सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अभी रखा गया है। और अभी हमें जो पुलिस ने सूचना दी है कि जैसे ही डॉक्टर सलाह देंगे, डॉक्टर कहेंगे कि सलमान की हालत अब स्थिर है, अब उसे अदालत में पेश किया जा सकता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका मनोज। और रायसेन के एसपी के मुताबिक देखिए, उन्हें इस बात की खबर मिली थी कि सलमान कहां है, जिसके आधार पर आरोपी सलमान को धर दबोचा गया। मध्य प्रदेश की रायसेन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब 5 दिन तक आरोपी नहीं पकड़ा गया था सलमान, 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी, उसके बाद एसपी को बदला गया था और जो नए एसपी आशुतोष गुप्ता 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद लेकिन सर क्या हुआ, उसके पता चला पैर में गोली लग गई, ये हुआ क्या था? कल लेट नाइट हमारी जो स्पेशल टीम्स थी वह इस आरोपी सलमान के लिए सर्च कर रही थी। तो एक सटीक जानकारी हमको मिली थी कि ये जो है गांधीनगर जो क्षेत्र है भोपाल का, वहाँ के आसपास देखा गया है। उस पर जो है त्वरित हम लोगों ने एक्ट किया, उस इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को हमने डेवलप किया और उस आरोपी को पकड़ा। कस्टडी में लेने के बाद में हमारी पुलिस टीम्स जो हैं उसको लेकर के गौहरगंज वापस आ ही रही थी भोजपुर के रास्ते। तो भोजपुर के पास ही रोड पर हमारी जो पुलिस की गाड़ी थी वो एकाएक जो है वो पंचर हो गई। जैसे ही वो गाड़ी रुकी तो हमारे पुलिसकर्मी जो है उतर करके देखने लगे कि क्या हुआ है। उतने में एकदम से वो जो आरोपी है उसने भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में जो हमारा जो सब इंस्पेक्टर था उसकी जो पिस्टल थी उसको भी छीन लिया उसने और पुलिस पर जो है फायर करने लगा। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जवाबी जो है फायर किया और उस फायर में जो है उसके पैर में एक गोली लगी है। जैसे ही ये घटना हुई तो तत्काल जो है वो आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल जो है वो ले जाया गया। पैर में गोली लगी है कि फैटल इंजरी है, कितना मतलब? इंजरी के बारे में जो है डॉक्टर्स थोड़ा और ज़्यादा बता पाएंगे कि कितनी फेटल है और वो है। अभी तो वो डॉक्टर्स उसकी देखरेख कर रहे हैं।